यदि पहले सब कुछ खूबसूरत से चल रहा था, बेहतरीन चल रही थी आपके और आपके पति के बीच रिलेशनशिप, और अब बात बिगड़ती जा रही है, जैसे मानो लग गई है किसी की नज़र। कभी आपने अपने ही घर में ये महसूस किया होगा कि कोई एक व्यक्ति आता है, थोड़ा सा समय आपके घर में बिताता है, चाय पानी नाश्ता आपके यहाँ किया, और उसके जाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ बदल सी गई। आपके घर में झगड़े झंझट होने लगे, आपके घर में अचानक से नुकसान होने लगा, धन की कमी होने लगी, कोई बीमार रहने लगा। तो हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रथम बात ये आती है कि इस व्यक्ति के आने से कुछ तो आ गया हमारे घर में, या तो इसने कुछ तो किया कराया टोना टूट का, कुछ तो कर दिया है, वरना जिस दिन से ये हमारे घर आया तब से सब कुछ बिगड़ रहा है। ठीक यही अवस्था हो रही है पति और पत्नी के रिलेशनशिप को खराब होने की अवस्था भी। जब आप विवाह करने की इच्छुक थे, जब आपको आपके पति ने प्रथम बार देखा था, तुरंत देखते ही कहा था मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इससे करूंगा। बहुत दिन बातचीत हुई, फोन पर बातें हुई, उसने जाना आपको, समझा, और उसके बाद स्वेच्छा से ये निर्णय लिया कि मैं शादी इसी लड़के से करूंगा, यही मेरी सच्ची साथी रहेगी, मैं इसी से प्रेम करता हूँ। शादी हुई, कितने खूबसूरत सपने देखे आपने। जब आप ससुराल आई तो आपको मान सम्मान प्यार सब कुछ मिला। वही पति दिन रात आगे पीछे घूमता था, लोग उसे कहते थे तुम गुलामी कर रहे हो अपनी पत्नी की। कहीं उसका मन नहीं लगता था, थोड़ी सा कहीं गया और भाग कर फिर आपके पास। न माँ के पास अब बैठने लगा था, ना ही ज्यादा टीवी देखने लगा था, सब कुछ छोड़कर वो आपके पास बिताता था समय। फिर अब ये क्या हो गया कि वो एक पल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम आती हो तो वो उठकर चला जाता है, तुम आकर बैठती हो तो वो कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम जाओ ना। तुम 2 कप चाय लेकर आती हो ताकि वो भी पियो और तुम भी साथ में बैठकर, और वो तुमसे कहता है कि तुम कहीं और जाकर चाय पियो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम किचन में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, तुम माँ के पास जाओ। मतलब आपका रहना उसे खलने लगा है। ये है रिलेशनशिप को नजर लगना। आप नहीं जानते किसकी नजर लग गई, समय की नजर लग गई या कोई कुछ कर गया हमारे रिलेशनशिप को। परंतु बात अब बिगड़ती जा रही है पति और पत्नी के बीच। धीरे धीरे बहस होने लगी, अब झगड़े होने लगे, बात इतनी बढ़ने लगी कि अब उसका मुंह इतना खुल गया कि बात बात पर आपसे कहता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहता हूँ, इस रिश्ते से मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, यही मेरे बिना 1 मिनट रह नहीं सकता था, आज मेरे बिना जीवन भर रहने के लिए तैयार है और मुझे तलाक देने के लिए। कैसे मायके पहुंचा देता है वो आपको लंबे समय के लिए। 4 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए, आपको मायके से लाने नहीं गया। बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किया है कि दीदी मैं लगभग 6 वर्ष से 7 वर्ष से अपने मायके में हूँ और मेरा पति मुझे लेने नहीं आता। बातचीत करता है, ले जाने की बात भी करता है, ले जाता नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि वो टाल रहा है, समय को व्यर्थ कर रहा है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो जब रिश्तों में दिलचस्पी कम होने लगे, मेरे कहने का एक ही मात्र मतलब है जब इंटरेस्ट कम हो जाए रिश्ते में। हर चीज़ तो इंटरेस्ट पर ही है, दिलचस्पी पर ही है, तभी हम खूब शौक से किसी रिश्ते को निभाते हैं और किसी रिश्ते को बस छोड़ देते हैं। उसकी अवस्था पर रहे तो भी ठीक, वो रिश्ता ना रहे तो भी ठीक। तो जब पति और पत्नी के एक खूबसूरत सा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे मजबूत रिश्ता दिलचस्पी कम होने की वजह से खत्म होने की कगार पर आ जाए, यदि पति बार बार कहे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तुम मायके चले जाओ, तुम अपने पिता के घर रहो, तब क्या करें? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। मात्र एक चीज आपके जीवन को बदल कर रख देगा, एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, जिससे पति और पत्नी फिर एक हो जाएंगे, दोनों के बीच फिर से मिठास होगा, पति आपके प्रेम में पागल रहेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, वो पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे रिश्ता कितनी भी बुरी अवस्था से क्यों ना गुजर रहा हो। महज 11 दिनों के अंदर ये रिश्ता संवर जाएगा, जुड़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्या करना है ध्यान से सुनिए। जब मैं कहूं तभी करना, जिस चीज का प्रयोग बताऊं उस चीज का ही प्रयोग करना। नौमी तिथि आती है हर माह में, एक शुक्ल पक्ष में भी आती है नौमी तिथि और कृष्ण पक्ष में भी आती है। ध्यान से सुनना। तुम्हें कृष्ण पक्ष में, वैसे तो सारी आकर्षण करने की तिथि तुम्हें शुक्ल पक्ष में लेनी है, लेकिन हमें यहाँ किसी के नजर दोष को हटाना है। यदि किसी परिस्थिति के कारण कुछ बिगड़ गया तो उसे सुधारना है। तो कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पहले ही कैलेंडर में फाइंड आउट कर लेना, पंचांग देख लेना, पहले ही जान लेना कब है, पता करके रख लेना। एक लाल रंग का कपड़ा लेना, कपड़े का साइज 9 बाई 9 हो, चारों भुजा 9 हो। 9 शब्द 9 अंक जो होता है मंगल का होता है। रिलेशनशिप में जब नजर लगती है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, टूटना है, ये सब मंगल का कारक होता है। और बहुत सारे ग्रह होते हैं, पर प्रथम हम मंगल का नाम इसलिए लेते हैं कि झगड़े और बहस से शुरू होती है ये लड़ाई। चलो मंगल से सुधारते हैं इस रिश्ते को। 9 बाई 9 का एक लाल रंग का सूती का कपड़ा लेना, 11 दाने जीरा का लेना। जीरा जो किचन में मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 11 दाना जीरा लेना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। नौमी तिथि हो, तुमने भोजन कर लिया हो, कोई बात नहीं, खा पी कर सकते हो उसको, लेकिन स्नान कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, या हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लेना, खुद पर जल छीट लेना और कपड़े बदल लेना। जब ये प्रयोग करो, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी कर सकते हो यह प्रयोग, रात्रि में नहीं करना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना, 1 दाना जीरा हाथ से उठाना, कहना ओम क्रियन। क्रियन के बाद पति का नाम लेना, पार्टनर का नाम लेना, प्रेमी का नाम लेना और इसे डाल देना कपड़े पर। दूसरा उठाना ओम क्रियन, उसके बाद अमुक नाम लेना, डाल देना। इस प्रकार 11 दाने जीरा क्रियन के साथ पति का नाम लेकर तुम कपड़े पर डाल दोगी। इसे मोड़कर एक पोटली बना लेना, हाथ में बंद कर लेना, आंखें बंद करना, अपने पति की गहरी अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। वह दिख रहा है तुम्हें, वह मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे साथ है और सब कुछ अच्छा हो गया है, कुछ भी बुरा नहीं है, कोई शक सुबह कोई संदेह है ही नहीं। ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से चल रहा है। इसी नियत के साथ इसे ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना, रात्रि तक तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगी। और अगली जो तिथि होगी, दशमी तिथि, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस पोटली को लेकर जाना और किसी भी मिट्टी वाले स्थान पर जमीन खोलकर अंदर डाल देना। देखो ये मंगल का प्रयोग है, तो तुम्हें धरती में दबाना ही है। इसे देने से भूल जाना कि कोई समस्या थी तुम दोनों के बीच, क्योंकि कोई समस्या नहीं रहेगी। 11 दिनों के अंदर सब कुछ सुधर जाएगा। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।